नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। और किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? प्रश्न आता है किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न है किस भाग में, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। और किस वर्ष किया गया था अधिनियम पारित? भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। और अगर प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। या प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में कौन उसका सदस्य नहीं था? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा रफी अहमद किदवाई, तीसरा लियाकत अली खान और चौथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसने पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में इन चारों में से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था? इसमें नहीं था रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं था। और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी सदस्य थे। इनके पास शिक्षा विभाग था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग। लियाकत अली खान, इनके पास था संचार विभाग। कौन सा विभाग था? संचार विभाग। और इनके पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास क्या था? खाद्य आपूर्ति विभाग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान होता है 0। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एस्केरिस लंबिकोइडिस का प्रचलित नाम क्या है? एस्केरिस लंबिकोइडिस का प्रचलित नाम क्या है? तो एस्केरिस लंबिकोइडिस का प्रचलित नाम है गोलकृमि। क्या नाम है? गोलकृमि। एस्केरिस लंबिकोइडिस का प्रचलित नाम होता है गोलकृमि। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है? भारत के किस राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है? तो भारत के असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 7, सिंकोना वृक्ष का कौन सा भाग
मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल, कौन सा भाग? छाल। इसकी छाल के द्वारा कुनेन नामक औषधि बनाई जाती है। कौन सी औषधि? कुनेन नामक औषधि बनाई जाती है, जो मलेरिया के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना का छाल, सिनकोना की छाल मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। प्रश्न नंबर 9, कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का जो कठोरतम रूप होता है वो होता है हीरा। हीरा कार्बन का कठोरतम रूप होता है। प्रश्न नंबर 10, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न से कौन उसका सदस्य नहीं था? कौन उसका सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? रफी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम भी थे, लियाकत अली खान भी थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग था, रफी अहमद किदवई सदस्य नहीं थे, लियाकत अली खान के पास संचार विभाग था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था या उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय फलश का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलश का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रश्न नंबर 4 था, फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्डिस का प्रचलित नाम क्या होता है? एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्डिस का प्रचलित नाम होता है गोलकर्मी। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है? भारत के किस राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है? तो असम राज्य में, भारत के असम राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष की छाल का प्रयोग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का कठोरतम रूप होता है हीरा। हीरा कार्बन का कठोरतम रूप होता है। लास्ट प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो रसायन है
उसे प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।